नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और विशेष में आज बात करेंगे झांगुर बाबा की, जिसे लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा के धर्मांतरण की फैक्ट्री में बुलडोजर एक्शन जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा को जल्लाद कहा और साफ संकेत दिए कि ये एक्शन अभी खत्म होने वाला नहीं है। आज तक की टीम बाबा के उस रहस्य लोक पहुंची जहां धर्मांतरण की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कई एकड़ में फैले 40 कमरों वाले इस महल में हर कमरे के पीछे साजिश की बू आ रही थी। आज तक की टीम ने एक एक कमरे की पड़ताल की और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। मलबे में तब्दील होता ये झांगुर बाबा का वो साम्राज्य है जहां से धर्मांतरण का कारोबार चलता था। एक बड़े से क्षेत्र में फैला वो महल जिसे 2 दिन से जमींदोज करने में कई बुलडोजर लगातार लगे हुए हैं। विदेश से आ रही फंडिंग पर बना ये महल अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। आज तक आपको झांगुर बाबा के इसी तिलिस्म को दिखाएगा। आखिर इस महल के पीछे का क्या सच है? आखिर अंगूठी से महल तक का सफर कैसे तय किया झांगुर बाबा ने? कैसे जिंदगी जीता था झांगुर बाबा? कैसे धर्मांतरण करता था झांगुर बाबा? महल के एक एक हिस्से को आपको दिखाएंगे और बताएंगे उसके पीछे का वो काला सच जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं झांगुर बाबा के स्टोर रूम में, जहां शक्तिवर्धक दवाइयां आपको मिलेंगी। ये एक स्टोर रूम है। अगर स्टोर रूम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन हैं वो पाई गई हैं। ये मेडिसिन जो हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन हैं, ये कुछ मेडिसिन पाई गई हैं जो कहती हैं साफ तौर से कि ये मेडिसिन जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं, यानी कि वो इनको मजबूती के लिए शरीर की प्रयोग करता था। ये दवाएं हैं। इसके साथ स्पेनिश ऑयल, ये स्पेनिश ऑयल है जो स्पैन का बना हुआ है, जो जिससे कि मांसपेशियों को मजबूती दी जाती है। इस तरीके का ऑयल ये प्रयोग करता था और इसी के स्टोर रूम में किसी को इजाजत नहीं दी आने की। यहाँ पर ये सब चीजें मौजूद हैं, यानी कि इन शक्तिवर्धक दवाओं का प्रयोग करता था, साथ साथ मांसपेशियों को मजबूत करने का प्रयोग करता था। इन सभी दवाइयों को यहाँ पर इसके स्टोर रूम में पाया गया है। साथ ही साथ जहाँ ये रहता है वहां पर इस तरीके की दवाइयों को पाया गया है। और ये ऐसी जगह थी जहां पर किसी को आ पाना भी असंभव होता था। और आज तक की टीम जब अंदर पहुंची है तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। झांगुर बाबा का हर कमरा एक रहस्य लिए हुए है। हर जगह आपको बाबा के अलग अलग रूप का पता चलेगा। ऐसे ही एक कमरे में आज तक की टीम पहुंची तो पता चला बाबा विदेशी सामान का बहुत शौकीन था। कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, जो जिससे इसके कपड़े साफ होते हैं, जिससे ये प्रयोग करता है, ये सब विदेशी है, यानी कि सऊदी अरब का है। इसमें उर्दू से लिखा हुआ हर चीज है। डिटर्जेंट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। ये सारे प्रोडक्ट बाहर के हैं, यानी कि विदेश के, यानी कि वो भारत का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करता था और सभी प्रोडक्ट बाहर से आते थे। आप उर्दू में देखिए लिखा हुआ है किस तरीके से। और ये जो मेड इन हैं ये सब सऊदी अरेबिया हैं या बाहर के हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट देखिए, ये सारे जो उर्दू में लिखा आप पाएंगे ये सारे सऊदी अरेबिया के हैं। इन प्रोडक्ट्स को झांगुर बाबा अपने लिए प्रयोग करता था, यानी कि हर वो ऐशो आराम की जिंदगी यहाँ जीता था और धर्मांतरण का गंदा खेल इसी महल से वो अपने करता था, जिसको नेस्ते नाबूद किया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। इस महल को चलाने के लिए बाकायदा पावर हाउस था जिसे बैटरी के जरिए चलाया जा रहा था। बलरामपुर में झांगुर बाबा का साम्राज्य इस तरीके से फैला हुआ है कि उसने अपने पूरे इस महल में एक तरीके से उसने लगा रखा था पूरा एक सोलर का प्लांट, और उस प्लांट के लिए काफी ज्यादा तादाद में बैटरी प्रयोग होती है। एक पूरा पावर हाउस बना रखा था। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर उसने पावर हाउस का निर्माण कर रखा था एक, और यहीं पर इस पूरे तरीके से ये वो बिजली का निर्माण करके अपने इस महल में प्रयोग करता था। और इसी में अगर देखिए आप लगातार जो ये पावर हाउस है इसको पूरी तरीके से निर्माण कर रखा था। और इस पावर हाउस में आप देखेंगे अगर तस्वीरों में तो पाएंगे किस तरीके से इसने कितनी
ज्यादा तादाद में जो बैटरियां हैं वो लगा के रखी थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करना चाहता था सीसीटीवी की। और यही वजह है कि अगर सीसीटीवी बंद ना हो, इसलिए इसने पूरा ये प्लांट लगा रखा था पावर हाउस की तरह पे। अब इसको प्रशासन अपने जब्त कर रहा है अपने पास में। और इस प्लांट को आप देखिए, पूरा ट्रांसफार्मर है, पूरी इसमें एमसीवीज लगी हुई हैं इसमें, और इसके साथ साथ कहां कहां पर बिजली का कनेक्शन जाना है उसके लिए पूरा शॉर्ट सर्किट लगा हुआ, शॉर्ट सर्किट है पूरा। और इसी सर्किट के जरिए हर जगह बिजली सप्लाई होती थी, क्योंकि इसको डर था कि अगर जरा सी देर के भी कहीं बिजली कनेक्शन कट गया तो सीसीटीवी बंद हो जाएंगे और कोई भी आ सकता है। इस वजह से इसने अपना खुद का पूरा एक प्लांट लगा लिया था, और इसी प्लांट में वह पूरे इस महल को सप्लाई देता था कि इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो उसको पूरी तरीके से चालू किया सके। तो ये अचूक उसका जो महल, उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसी का ये पावर सिस्टम है, जहां पर इसने पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था की थी। और अब प्रशासन इसको अपने कब्जे में लिया था। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई थी। खुद को साधारण दिखाने वाला झांगुर बाबा इसी कोठी से अपना नेटवर्क चला रहा था। कि ये बिल्डिंग कैसे यहाँ पर बन गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे, जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का लोकल पुलिस का ये आलम था कि यहाँ पर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए वो कहीं ना कहीं पूरे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। और यही वजह है कि लोकल पुलिस कभी भी इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद एटीएस को खुद सामने आना पड़ा और एटीएस ने इस पूरे मामले पर झांगुर बाबा की गिरफ्तारी की। इस कोठी में आपको धर्मांतरण के सामान के अलावा जिहादी किताबें भी मिल जाएंगी। पर देखिए धर्मांतरण में किस तरीके से वह धर्मांतरण करता था। यहाँ पर कलावा मौजूद है, यानी कि ये तो साफ है कि कलावा बांध के किस तरीके से वह धोखे में लोगों को रखता था। यानी कि जो कलावा बांधते थे, जो हिंदू धर्म से धर्मांतरण करता था, वो उसके सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पढ़ने वाली किताबें हैं वो कुरान की तरीके से वो मौजूद हैं। ये तो साफ है कि जो ये पूरा धर्मांतरण का खेल चलाया जाता था वह ये अंदरूनी तरीके से इसी बड़ी आलीशान कोठी से चलाया जा रहा था। धर्मांतरण का ये गंदा खेल खेला जा रहा था। और जो हमें एक्सक्लूसिव मिली है जानकारी देखने को, हमने तस्वीरों की जगह दिखाई है कि हिंदू धर्म में बांधने जाने वाला कलावा जो है वो यहाँ पर पाया गया है। यानी कि इस कलावे में जो लड़कियाँ बांध के आती थी, उनका कलावा काट के फिर उनको धर्मांतरण कर दिया जाता था और उनको अलग अलग जगह भेज दिया जाता था। तो इस तरीके की जो धर्मांतरण के लिए जो कलावे हैं वो भी पाए गए हैं कि किसी तरीके से जो कलावों को काटना और फिर उनको आगे बढ़ाना, यानी कि ये बहुत तरीके से ये धर्मांतरण का एक पार्ट है जिसके तहत यहाँ पर देखा गया कि ये पाया गया। इसके अलावा जो चादरें हैं चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर हैं मौजूद, यानी कि धर्मांतरण के बाद जिस तरीके से उनको बनाया जाता था कि वो इस धर्म में आ जाएं। इस कोठी को झांगुर बाबा ने हाईटेक बनवाया था। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर की परिधि में सुरक्षा के लिए भी इंतजाम थे। बाउंड्री काफी ऊंची थी। करंट तक दौड़ाया जाता था जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अंदर ना जा सके, और ये ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं ये भी कोई क्रॉस ना कर सके। इमारत के ऊपर सोलर पैनल का जाल था। झांगुर बाबा ने अपने इस काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे थे, विदेशी नस्ल के घोड़े थे, घोड़ों के लिए अस्तबल था, घर में बिजली के लिए अलग पावर हाउस था। अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे बाबा के इस तिलिस्म लोक के दरवाजे खुल रहे हैं, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और यूपी के बलरामपुर से सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। आज लगातार दूसरे दिन झांगुर बाबा के रहस्य लोक पर योगी सरकार का एक्शन जारी रहा। बुलडोजर की लंबी कतार बाबा के महल को ढाने में जुटी रही। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ किया कि ये जल्लाद है जिस पर एक्शन रुकने वाला नहीं है। झांगुर बाबा के एक एक काले कारनामों का हिसाब होगा। जब तक ये महल खंडर नहीं बन जाता तब तक एक्शन जारी रहेगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि ये बाबा नहीं जल्लाद है। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की ये बातें एक्शन में भी नजर आ रही हैं, जहां आज लगातार दूसरे दिन बाबा के महल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। साफ तौर से ये वो बड़ा आशियाना था जिसके अंदर हॉस्टल बना रखा था। इसने कई लोगों को रुकवाता था यहाँ पर, यानी कि जो भी बाहर से लोग आते थे, पीड़िताएं थी, उनको लाकर रखता था। तो ये झांगुर बाबा का वो काला साम्राज्य है जिसको पीला पंजा पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है, और इसको लेकर सुबह से ही तैयारी की है। प्रशासन ने यहाँ तक कहा है कि वह इन पर कार्रवाई तो करेगा, साथ साथ इसका जो किराया है वो भी वसूला जाएगा, कि जिस तरीके से इसमें जो फंड लग रहा है, और उसके बाद अगर वो नहीं पे होता है तो इसकी और संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर बाबा इतने दिनों से धर्मांतरण को धंधा बनाकर कैसे चला रहा था, कैसे महिलाओं को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा रहा था, जिसके लिए उसे विदेश से फंडिंग की जाती है। इसका खुलासा 3 जुलाई को हुआ, जब धोखे से मुसलमान बनाई गई मांडवी, मालती, एलिना, सोनू जैसी लड़कियां वापस हिंदू धर्म में लौटी तो सनसनीखेज खुलासे किए। पता चला कि ये लड़कियां यूपी के बलरामपुर जिले के छांगुर बाबा के गैंग की चपेट में आई थी। इन्होंने खुलासा किया कि छांगुर बाबा संगठित तौर पर अवैध धर्मांतरण कराता है। उसका रैकेट यूपी के महाराष्ट्र, कर्नाटक तक और सऊदी, सिंध, पाकिस्तान से दुबई तक है। उसे धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती है। इसने धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स कर रखे थे, जिसमें सवर्ण जाति के धर्मांतरण पर 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख और दलित लड़की के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। छांगुर बाबा के कारनामों का यूपी पुलिस को पहले से पता चल चुका था, क्योंकि उसके पीड़ितों ने बलरामपुर में उसके खिलाफ शिकायतें कर रखी थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद पिछले साल 16 नवंबर को लखनऊ के एटीएस थाने में जो अवैध धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें छांगुर बाबा, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन समेत कुल 10 लोग आरोपी थे। एटीएस ने तब छांगुर के बेटे महबूब और नीतू के पति नवीन को गिरफ्तार किया था, लेकिन छांगुर 8 महीने से फरार था। लेकिन 12 लोगों की घर वापसी के बाद जो खुलासे हुए, उसके बाद एटीएस फिर हरकत में आई और छांगुर बाबा गिरफ्तार हो गया। आगे एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। ये फंडिंग पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों से हुई है। छांगुर और उसकी संस्थाओं के 40 से अधिक बैंक खाते हैं और ये 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा पर जा चुका है। विदेशी फंडिंग से इसने बलरामपुर में जमीन, इमारतें, लग्जरी कारों से लेकर महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। अंगूठी बेचने से लेकर धर्मांतरण के धंधे तक छांगुर की तारीख जानने वाले बताते हैं कि बलरामपुर में गली गली अंगूठी और नग बेचने वाले छांगुर ने सिंधी मूल के मुंबई निवासी नवीन और नीतू का धर्मांतरण क्या कराया, इसका धंधा चल निकला। इसने दर्जनों लड़कियों को लालच, धमकी, ब्लैकमेलिंग करके अवैध धर्मांतरण कराया और बेहिसाब संपत्ति बनाने लगा। अब जब यूपी एसटीएफ की जांच के बाद इस छांगुर के रैकेट का खुलासा हो रहा है, तो पता चला कि बलरामपुर सीजीएम कोर्ट का कर्मचारी राजेश उपाध्याय भी इसके रैकेट में शामिल था, जो आवाज उठाने वालों को मुकदमे में फंसाने से लेकर छांगुर के धंधे में अपनी बीवी संगीता को हिस्सेदार भी बना चुका था। दिल्ली से अरविंद ओझा और यूपी के बलरामपुर से सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।